नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान। चैप्टर होगा 3 धातु एवं अधातु। तो इसकी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है, ये पार्ट है 3। और आज जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक का नाम है सक्रियता श्रेणी, या इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 10th क्लास का भी है और ये 12th क्लास का भी है और आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी होता क्या है? देखिए, जो धातु होती हैं, कुछ धातु ऐसी होती है कि बहुत तेज़ धातु होती हैं, जैसे लिथियम है, बहुत एक्टिव धातु है ना। और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो कम एक्टिव होती हैं। तो जो तेज़ धातुएँ थी, तेज़ धातुओं को ऊपर रखा गया, ठीक है। और जो कम एक्टिव धातुएँ थी उनको कैसे रखा गया? नीचे रखा गया। उनको कैसे रखा गया? नीचे रखा गया। ठीक है ना। जैसे कि मैं जैसे आपको बात करूं, जैसे कि सोना जो होता है, सोना का प्रतीक होता है AU, तो सोना को सबसे नीचे रखा गया। एक श्रेणी बनाई गई, धातुओं को सबसे नीचे रखा गया। ठीक है। और लिथियम बहुत एक्टिव धातु है तो इसको ऊपर रखा गया। तो धातुओं को सक्रियता को एक घटते हुए क्रम में रखा गया, मतलब सबसे तेज धातु ऊपर, उससे कम नीचे। ठीक है, धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया। तो एक जो श्रेणी बन के आएगी, इसको हम कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना। तो जैसे लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, देखो, ठीक है, देखो लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, देखो ये सबसे अधिक तेज धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, ये सबसे अधिक सक्रिय है। ठीक, कैसी है? सबसे अधिक सक्रिय है। ठीक है, अधिक सक्रिय मतलब बहुत तेज धातु है। और ये कम सक्रिय है, इसकी तुलना में कैसी है? ये कम है और ये बहुत कम है। ठीक है ना। ऐसे ही ये सबसे, ये धातु क्या है? नीचे इनकी सक्रियता क्या हो रही है? सक्रियता इनकी कम होती जा रही है। सक्रियता क्या हो रही है? नीचे के लिए सक्रियता कैसी हो रही है? घट रही है नीचे के लिए। ठीक है, तो धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में जब रखा जाता है, तब जो श्रेणी प्राप्त होती है, ये क्या प्राप्त हो रही है? तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, तो इसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। इसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखवा भी दी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये देखो, जब धातुओं को उनके सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिससे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसके लिए आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी को याद कैसे करने हैं वो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको। सक्रियता श्रेणी आपको याद करनी ही होगी, क्योंकि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप सक्रियता श्रेणी लिख लेंगे। ठीक है, सक्रियता श्रेणी हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद देखो एक ट्रिक्स है, लिख वासर। ठीक है, लिख वासर काना है। ठीक है, लिख वासर काना है। और मंगल को मंजन करता है। ठीक है, CR है, कैपिटल C स्मॉल R। मंगल को मंजन करता है। फिर सीधी कोनी। ठीक है, तो जो सीधी मैंने कोनी लिखा है, तो कोनी में जो C बड़ा है वो छोटा होगा, कोबाल्ट है। ठीक है, सीधी कोनी, सीधी कोनी, सीधी कोनी सनाता है। PbS2 कुमार हाजिर आज पंडित जी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी श्रेणी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आता होगा आप लोगों के। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो अब शायद क्लियर दिख जाए आप लोगों को। ठीक है, देखो मैं इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ। देखो
लिख बासर, ठीक है, ये हो गया लिख बासर, ये हो गया काना, लिख बासर काना है, ये हो गया मंगल को, ठीक है, ये हो गया मंगल, मंगल को मंजन करता है, को मंजन करता है, ठीक है ना। फिर सीधी कोनी सुनाता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, ये हो गया PV-S2 कुमार, ठीक है ना। देखो ये ये हो गया PV-S2 कुमार हाजिर, ठीक है, PV-S2 कुमार हाजिर है, आज पंडित आयो है, ठीक है ना। तो देखो लिखवासर काना है, लिखवासर काना है, मंगल को मंजन करता है, फिर सीधी कोनी सुनाता है, PV-S2 कुमार हाजिर, आज पंडित आयो है। अब आप सोचते होंगे सर जी हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्यों याद करें, क्या फ़ायदा है। देखिए ये आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको इंटर में भी पढ़ना है उसको दोबारा से, और आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे कि इसी चैप्टर में आपको बहुत आगे उत्तर देना है, और केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो सब सीखेंगे इसी की हेल्प से, है ना। तो ये एक तरीके से केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा बेसिक है ये। और जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे देखिएगा, जैसे कि मैं आपके लिए एक आध क्वेश्चन अगर बताऊं तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील डालते हैं तो विलयन का रंग गायब होने लगता है क्यों, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे इनके जवाब आप इसी से दे पाएंगे। या क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोते हैं, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर कहाँ से देंगे, इसी से ही देंगे। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसी से देंगे, कैसे देंगे वो मैं सिखाऊंगा ना आपके लिए, टेंशन ना लें। अगर आपको ये आती है, ये उत्तरमाला है आपके पूरे चैप्टर की, अगर पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो पूरे चैप्टर की उत्तरमाला यही है। अगर आपको ये आती है तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 100% याद ही करनी है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे तेज धातु ऊपर रखी गई है, उससे कम सक्रिय धातु ये रखी गई है, उससे भी कम ये रखी गई है। तो धातुओं को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। ये धातुओं कैसा क्रम है, ये सक्रियता का घटता क्रम है। ये धातुओं को सक्रियता का घटता क्रम है, ठीक है। ये धातु का सक्रियता का घटता क्रम है, ये देखो, ठीक है ना। आप लोग देखो मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैंने ऐसे बना दिया, आप लोग ऐसा कोशिश करना अपने कॉपी बनाने की कि ये पूरा एक ही पेज पे आए, ठीक है। लिथियम से लेकर के निकल तक लिखना है, यहाँ निकल तक, ठीक है। और निकल के बाद यहाँ से ये जो यहाँ जो लाइन है ये निकल के बाद लिखना है, ठीक है। पूरे एक पेज पे ही इसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये सबसे देखो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होगा और ये सबसे ऊपर। तो ये अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कुछ बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि देखिएगा, यह है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातु को सक्रियता करते हुए क्रम रखा गया है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भाई धातु तो है नहीं, ये धातु तो है नहीं। जब धातु नहीं है तो फिर इसको सक्रियता श्रेणी में क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है, देखो मैं आपको नोट करके बता दूं, ये धातुओं को सक्रियता श्रेणी में रखा गया है क्योंकि जो धातु ये H जो होता है ना, H के एक परमाणु क्रमांक होता है तो उसका एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये H जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ आयन बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। ये H जो होता है क्या होता है, H+ आयन बनाने की क्षमता रखता है, अर्थात धन आयन बनाने का गुण रखता है। कैसा, धन आयन बनाने का गुण रखता है कौन, H। तो ये कुछ कुछ धातुओं की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसी यही कारण है कि इसको सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। जैसे कोई कुछ पूछे ये सक्रियता श्रेणी जो है जो धातुओं की है तो इसमें हाइड्रोजन का क्या काम, तो हाइड्रोजन है ये धातुओं की तरह गुण दिखा देता है, इसलिए इसको हम सक्रियता श्रेणी में शामिल कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप ये नोट कर लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लेना, ठीक है। अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम होती हो तो मैं आपके लिए कॉपी दिखा देता हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये तो रही देखो सक्रियता श्रेणी,
ठीक है ना। ऊपर जो लिखा है ये देखो, सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन ये रही, ओके। और ये सक्रियता श्रेणी है, ठीक है ना। ये देखो सक्रियता श्रेणी ये लिखी हुई है, देखो, ओके। ये देखो ये सक्रियता श्रेणी है। उसके बाद जो मैंने बोला था हाइड्रोजन वाली बात, वो ये लिखी है, ठीक है। देखो नोट करके, हाइड्रोजन को भी इस श्रेणी में रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन धातुओं के समान या धातुओं के जैसे H+ आयन बनने का गुण रखता है ना। तो आप नोट कर लेना, तो ये नोट डाल के लिख लेना कि हाइड्रोजन जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसलिए रखा गया है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो, अच्छी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, नोट करके लिखो चलो, कि हाइड्रोजन को विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह धातुओं के समान H+ आयन बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विद्युत रासायनिक विशेषताएं आ गई समझ में, तो आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंटर तक का, अब का नहीं, इंटर तक का। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए उत्तरमाला मिल गई, हमारे लिए ये उत्तरमाला है, लेकिन इस उत्तरमाला को हम यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, पार्ट 4 में इसके। तो तब तक के लिए बने रहिए लक्ष्मण क्लासेस में, और अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ओके, बाय बाय।